आरती की शादी से किसी को कोई परेशानी नहीं है, भला कोई परेशान क्यों होंगे। बस परेशानी है तो सिर्फ इसके नापाक इरादे से, समय समय पर बदलते बयान से। इसके छोटे भाई शशिकांत कुमार को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत फंसने के बाद उसे न्यायालय से छुड़ाने को लेकर बेचैनी से, क्योंकि ये वही छोटा भाई था जिसने आरती को छोटू से फोन पर बात करवाने में आरती की कई बार मदद किया था। यह बात आरती ने खुद अपनी जुबान से छोटू के पिता उमेश यादव को कही थी। अब जब केस में वो फंस गया है तो भाई बहन का प्यार फूट फूट कर बाहर निकलने लगा है। इतना ही नहीं, उसे बचाना है बहनोई मिथिलेश यादव को, जिसकी फिक्र में आरती कभी कभार घर में खाना तक नहीं खाती थी। इस बात को खुद उमेश यादव ने मेरे साथ उस वक्त साझा किया था जब हत्या के सभी नामजद आरोपी जेल चले गए थे और उमेश यादव इसकी खुशी में संत सदगुरु महर्षि मेही महाराज जी के कदमों में मिठाई चढ़ाई थी। आपको यकीन नहीं होता है तो आप सदगुरु महर्षि मेही महाराज जी के परम भक्तों में से एक छोटू के पिता उमेश यादव जी से जाके पूछिए, और अगर वो सही में महाराज जी के भक्त होंगे तो आपको एक एक बात सच बताएंगे। वही आपको पता है, छोटू की हत्या की महज 1.5 महीने बाद से ही आरती मन्नू से घंटों फोन पर बातें करती है, क्योंकि उस समय मन्नू कमाने के लिए गुजरात गया हुआ था। यकीन नहीं होता है तो उसकी कॉल डिटेल्स को निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा कि छोटू ने सिर्फ प्यार किया था जिसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन आरती ने प्यार के नाम पर छोटू को सिर्फ इस्तेमाल किया है। इसका जीता जागता सबूत ये शादी है। हमारे बहुत सारे हिंदू साथी पहचान वाले हैं जो ये कहते हैं कि जिस घर में मैयत होती है वहाँ कम से कम 1 साल तक खुशियाँ नहीं मनाई जाती है। साथ ही मेरे प्यारे ऑडियंस ने मुझे कॉल कर कहा कि देखिए मन्नू छोटू से बड़ा है, तो इस हिसाब से मन्नू आरती की जेठ हुआ, तो आरती की शादी मन्नू से नहीं हो सकती थी। उसका छोटा भाई होता तो उसकी शादी उसके साथ हो सकती थी। इतना ही नहीं, हमारे एक दर्शक ने मुंबई से कॉल करके मुझे बताया कि इमरान जी, हम यादव हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस गांव में मेरे पिताजी की ससुराल है, यानी मेरी ननिहाल है, उस गांव में मेरी शादी यानी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। और छोटू का ननिहाल और आरती का ददिहाल बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ है। यह भी एक कारण था कि आरती के पिता छोटू की वहाँ शादी करने से कतरा रहे थे। खैर, आपको कहीं एक एक बात साबित करके हम दिखाएंगे कि आरती किस प्रकार से समय समय पर अपना बयान बदलती रहती है और आने वाले समय में अपने खून के लिए उमेश यादव और उसके परिवार को धोखा भी दे सकती है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए और महसूस कीजिएगा कि मेरे सवाल पर आरती, अब तो आरती देवी हो गई है, तो आरती देवी किस प्रकार से मायूसी दुखी मन के साथ जवाब दे रही है। जहां ये दुख छोटू के लिए कम और अपने परिवार के लिए ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपकी आंखों से आंसू छलक रही है, तो इसको क्या नाम दिया जाए? क्या छोटू के लिए आपकी आंखों में आंसू है या फिर आपके जो परिजन है जो अभी जेल में उसके लिए है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए आंसू है। अधिकतर तो छोटू के लिए, आखिर जो हमको मतलब पूरा परिवार ज़िंदगी चलाते तो उसके लिए आंसू नहीं रहेगा, वो है नहीं तो ज़्यादातर उसी के लिए आंसू है। मतलब छोटू के लिए बोल रही हैं आप? हाँ। अच्छा। तो जिस प्रकार से आपका जो पहले रिएक्शन हुआ करता था, काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ करती थी, आप हर बात को बुखर होकर रखती थी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में परिवार, अपने जो आपके परिवार है उनके प्रति मोहब्बत उमड़ आया, मतलब कोई बात ख्याल आया है दिन में? देखिए, ख्याल आने की क्या बात है, ख्याल तो स्वाभाविक है कि आएगा, जो एक बचपन से पाला पोसा, लेकिन अगर जो उस तरह का निकल गया तो क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में आप गलत हैं या फिर आपके माता पिता गलत हैं? अब देखिए, ये कैसे हम बता सकते हैं गलत? जो सच्चाई, हम सच्चाई की ओर हैं, हम किसी को गलत थोड़े ठहरा सकते हैं।
अब आपको दिखाते हैं कि आरती देवी किस प्रकार से अपना बयान समय समय पर बदलती है। इस वीडियो को एक एक करके देखिए। कुछ सोशल मीडिया पर यह बातें सामने आ रही है कि आपकी शादी कहीं न कहीं छोटू के जो बड़े भाई हैं उनके साथ होने वाली है। इसमें इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगी, पहले आप बताएं मुझे। देखिए, इसमें हम यही बोल सकते हैं, हम अभी तक इसमें कुछ सोचे भी नहीं है और हमको लगता है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटू को हमके इतना याद आती है कि हम उसका सहारे जी सकती हूँ, उसका याद के सहारे जी सकती हूँ, विधवा बन के हम जी सकती हूँ। हम शादी नहीं करेंगे। हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारे हालात सही नहीं थे, बकने का कुछ बक रहे थे कुछ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? जिस प्रकार से आरती यह कह रही है कि बयान देते समय मेरा दिमागी हालात सही नहीं था, तो याद रखिएगा आने वाले समय में कोर्ट में जब केस की सुनवाई होगी तो इसके इसी बदले बयान का वकील फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर ये खुद ही अपने बयान से पलट सकती है। हम कह सकते हैं कि इस हत्याकांड में शुरू से ही आरती विलन भी है, हीरोइन भी है और डायरेक्टर भी है। छोटू तो एक सैड रोल था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और आप कह रहे हैं कि आरती छोटू की प्रेम कहानी अमर रहे। इसे आप कुछ भी नाम क्यों न दें, लेकिन ये प्यार तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। ये पूरा ड्रामा चल रहा है जिसे आरती अपने डायरेक्शन में प्ले करवा रही हैं और ख़ुद भी कर रही है, जिसमें आप जैसे निर्दोष जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि अभी ट्विस्ट और बाकी है, आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यही पर इजाज़त। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।